Hello friends, myself Saidul Mannan. Today we are to discuss about Standard 8 Science Chapter number 4 Material, Metal and Non-Metal. अब मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। लास्ट जो वीडियो में डिस्कस की थी मेटल विथ रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस के साथ हमने डिस्कस की थी। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस होना, ठीक है, किस पर क्या होना है, डिस्प्लेस होना मीन्स वो चीज़ हमें देखना है। रिकॉल द एक्टिविटी और रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन विथ यू परफॉर्म इन क्लास 7 एज यू ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ द काइंड। मीन्स हमने देखा था कि भाई हमने जो कोरोजन वाली जो हमने आयरन वाली जो चीज़ हमने देखी थी, इसी तरह के यहाँ पर हमें एक्टिविटीज़ करने वाले। तो हमें यहाँ पर एक्टिविटीज़ में क्या हुआ, 100 ml बीकर दिया हुआ, 100 ml 5 बीकर्स दिया हुआ ABCDE, ठीक है। उसके अंदर हमने 100 ml हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिया हुआ है। जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसके अंदर हम क्या करें, 100 ml। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट दिया हुआ, क्या लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के अंदर हमने क्या डाला, जिंक की ग्रेनल्स डाला। क्या डाला हमने, जिंक के ग्रेनल्स। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने फर्स्ट बीकर के अंदर एक के अंदर हमने कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको रिटर्न किया हुआ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के अंदर हम जिंक ग्रेनाइट डाल रहे, क्या डाल रहे, जिंक ग्रेनाइट हम डाल रहे। जिंक ग्रेनाइट जैसे डालेगा तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर देखो, यहाँ पर ब्लू था और यहाँ पर चेंज हो रहा है और आपको कुछ डस्ट भी दिखाई दे रहा है। सिमिलरली तो कॉपर सल्फेट है CuSO4, सेकंड में भी कॉपर सल्फेट ही लिया हुआ। कॉपर सल्फेट के अंदर हमने आयरन नेल जो हमारी नेल जो हम याद आयरन नेल डाला था। आयरन नेल डालने के बाद अब देखोगे तो उसका कलर ब्लू में से ग्रीन हो रहा है और जो आयरन नेल थी वो वहाँ से रिमूव हो रही है। बट बीकर सी के अंदर जिंक सल्फेट डाला हुआ है। जिंक सल्फेट के अंदर हमने कॉपर टर्मरिन, तो कॉपर के हमने कुछ कॉपर डाला हुआ है। फोर्थ के अंदर आयरन सल्फेट और फिफ्थ के अंदर जिंक सल्फेट, ठीक है। तीन सॉल्यूशन डिफरेंट है। उसके अंदर कॉपर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग एंड आयरन सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग, मतलब कॉपर का जो हम घूसला जो बोले ना, ऐसे हमारा है ना, ऐसे हमने डाला हुआ है, ठीक है। और लास्ट वाले के अंदर जिंक सल्फेट विथ आयरन नेल। तो हमने 5 सॉल्यूशन डिफरेंट है, बट 2 के अंदर चेंज हो रहा है, बट 2 के अंदर नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एज इट इज। सी के अंदर जो था एज इट इज ही कलर है, डी के अंदर जो था एज इट इज ही है, ई के अंदर वो एज इट इज है। बट ये फर्स्ट सेकंड के अंदर तो क्यों चेंज हो गया, तो उसका रीज़न हम देखने वाले। यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, तो यहाँ पर what change do you observe in the various beaker? You have to read one metal displace another metal from the components is aqueous solution. In beaker A, zinc replace copper from copper sulfate. हमने फर्स्ट के अंदर क्या लिया था, कॉपर सल्फेट लिया था और जिंक के ग्रेनेट हमने डाले थे। तो ये क्या, जिंक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर को रिमूव कर रहा है और जिंक वहाँ पर ऐड हो जाएगा। मीन्स यहाँ से कॉपर रिमूव होगा और ये जिंक कहाँ पर आ जाएगा, कॉपर की जगह पर, तो जिंक सल्फेट बनाएगा। वो क्या करे, जिंक सल्फेट बना रहा है। दिस वाई द ब्लू कलर इज कॉपर सल्फेट इज डिस्प्लेस इन पाउडरली रेड मासेस ऑफ द कॉपर इन डिपोजिट एज द बॉटम ऑफ द बीकर। मीन्स क्या हुआ है, जिंक हमने कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था ब्लू था, अब जब जिंक है कॉपर को वहाँ से रिमूव कर जिंक सल्फेट बना रहा है, जिंक आ गया और कॉपर जो है वो हमारा क्या होगा, नीचे डाउन साइड होगा। कॉपर की वजह से हमारा पूरा कलर चेंज हो रहा है। सिमिलरली सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने आयरन सल्फेट Fe डाला हुआ। Fe क्या करेगा, कॉपर को वहाँ से रिमूव करेगा और Fe सल्फेट फेरिक आयरन सल्फेट हम बोल सकते हैं, जो बनेगा Fe ऐसे बनेगा FeSO4। उसने क्या किया, कॉपर को रिमूव कर दिया, कॉपर की जगह पर वो खुद आकर बैठ गया, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए वो कलर चेंज हो रहा है। बट CDE में क्यों नहीं हो रहा है, वो अभी रीज़न आने वाला है। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन रिटर्न किया हुआ कॉपर सल्फेट, तो SC फर्स्ट वाला रिटर्न किया हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4। उसके अंदर हम जिंक के हमने ग्रेनेट्स डाले थे, तो क्या जिंक है कॉपर के पास आ गया, जिंक सल्फेट बनाए, क्या बनाए, जिंक सल्फेट। ये कलरलेस है और कॉपर है, कॉपर का कलर क्या वहाँ से वो रिमूव हुआ, कॉपर वहाँ से रिमूव हुआ, तो ये पूरा सॉल्यूशन क्या रेड आपको दिखाई दे रहा है। मीन्स वो सॉल्यूशन आपको कलरलेस दिखाई देगा बट कॉपर की वजह से आपको रेडिश दिखाई देगा। सिमिलरली सेकंड के अंदर हो रहा है, सेकंड के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आप देखो कि सेकंड के अंदर है कॉपर सल्फेट CuSO4, Fe है, आयरन है, तो आयरन को डालोगे तो आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर रिमूव होगा।
बट थर्ड के अंदर जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग, आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग, जिंक सल्फेट और आयरन नील, बट यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कलर में भी चेंजेस नहीं हो रहा है, एज इट इज़ ही रह रहा है। तो यहाँ पर क्यों हो रहा है, कि आपको क्वेश्चन हो रहा है कि सर ऐसे क्यों हो रहा है, यहाँ पर वही चीज़ है। तो सिमिलरली आपको आइडिया आना चाहिए कि भाई सर फर्स्ट सेकंड के अंदर चेंज हो रहा है तो CDE में भी चेंज होगा, बट हम देख रहे हैं कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों? तो ये यहाँ पर जब साइंस की जब बात आ रही है तो साइंस एज इट इज़ ही आपको कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ हो रही है, दोनों को मिक्स करें तो दोनों सेपरेट होना चाहिए, कुछ में नहीं हो रहा तो उस पर वो क्या रिसर्च कर दे, ठीक है, उस पर वो कुछ कंक्लूजन ला देती है। यहाँ पर कंक्लूजन ऐसा है, साइंस इज़ नॉट आर्बिट्री, वो ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया तो हो गया, ऐसा नहीं, उस पर इफ़ फॉलो डिफाइन द रूल्स बेस्ड ऑन द फैक्ट, उसके रूल्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, क्यों ऐसा ही हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसके फैक्ट्स पर वो सर्च कर दे। एंड द रूल दिस द जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन द कॉपर एंड आयरन। हमने देखा जिंक है और आयरन दोनों कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या है, यहाँ पर हमने फर्स्ट के अंदर जिंक डाला था ना, जिंक, और यहाँ पर आयरन, तो कॉपर से जिंक क्या है, काफ़ी सारा रिएक्टिव है। हमने बोला था जब हमारे मेटल और नॉन मेटल है तो उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल से रिएक्टिव है, कुछ है रिएक्टिव है बट लेस रिएक्टिव कंपेयर टू दिस। हमने देखा भाई जैसे 2 पर्सन है, एक पर्सन के अंदर बॉडी 100 या बॉडी बिल्डर है जिम एज, और एक है उसका भी वेट इतना ही है बट उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो जिम वाला है उसके अंदर वो अच्छे से फाइट 10 लोग को हरा देगा, बट ये जो वो भी 100 kg का, बट उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। दोनों इंसान ही है, दोनों एक ही पर्सन है, दोनों एक ही जगह के, दोनों एक ही घर के हैं, मतलब एक ही होम के, बट दोनों के अंदर तो ये क्या करेगा, ये लोगों को ख़त्म कर देगा, मतलब उसको वहाँ से हटा देगा। बट ये जब उसके साथ फाइटिंग करने जाएगा तो उसके कोई भी चीज़ का नुकसान नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। इसी तरह से जिंक है तो मेटल में भी ऐसा होता है, कुछ जो मेटल है वो क्या होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव कंपेयर टू अदर। तो क्या कहते हैं, जिंक है, यहाँ से मुझे कंक्लूजन क्या मिला, जिंक और आयरन है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो कॉपर को उसके कॉम्बिनेशन में से वो रिमूव कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर वो बैठ रहा है। बट नीचे डाउन साइड हमने क्या देखा, जिंक है और Fe, जैसे यहाँ पर उल्टा लिया हुआ, जिंक हमने ग्रेनाइट्स डाले थे, अभी हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन दिया और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन दिया, उसके अंदर हमने क्या डाला, कॉपर डाला। तो अब कंपेयर टू कॉपर जिंक क्या है हमारा, मोर रिएक्टिव है। क्या है, मोर रिएक्टिव है, ये हमारा क्या है, पहले से लूज़ है तो उसको यहाँ से इजीली रिमूव नहीं करेगा, इसीलिए क्या हो रहा है कि ये जो थर्ड वाला सॉल्यूशन है, फोर्थ वाला, इसी तरह से कॉपर है आयरन से क्या है, लेस रिएक्टिव है तो उसको हरा नहीं पाएगा, मतलब वहाँ से वो रिमूव नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए C और D। और फोर्थ वाला जिंक सल्फेट के अंदर आयरन, तो आयरन और जिंक सल्फेट हमने यहाँ पर कॉपर के साथ कॉम्बिनेशन दिया, बट जिंक सल्फेट के अंदर आयरन नहीं डालेंगे तब भी क्या होगा, वो रिमूव नहीं होगा। मीन्स कंपेयर टू, मुझे पता क्या है, जिंक जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है और आयरन से भी रिएक्टिव है, एंड आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, ठीक है, इसीलिए वो यहाँ से रिमूव नहीं करेगा, ये हमारा फैक्ट्स है। तो लेस रिएक्टिव वाली कोई चीज़ हम उसके कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स के साथ जब डाल रहे हैं, कंपाउंड मतलब टू मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, आप पढ़ोगे आगे उसको कंपाउंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम कंपाउंड, और एलिमेंट आएगा, एलिमेंट मतलब सिंगल, कंपाउंड मतलब टू मिक्स। तो ऐसा कंपाउंड है जो मोर रिएक्टिव है, एलिमेंट हम ऐड करें वो क्या लेस रिएक्टिव होगा तो मोर रिएक्टिव वाले को वहाँ से रिमूव नहीं करेगा। बट एलिमेंट मतलब सिंगल पार्टिकल, जैसे हमने जिंक ग्रेनाइट हमने मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर सल्फेट, ये कंपाउंड है, दोनों मिक्सर है, बट जिंक क्या है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो वहाँ से वो रिमूव कर लेगा। ये हमारा फैक्ट्स है। आपको यहाँ पे क्या करना है, तो लेस रिएक्टिव वाला जो है, द मोर रिएक्टिव मेटल कैन बी रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, मीन्स मोर रिएक्टिव वाली है वो क्या रिप्लेस होकर लेस रिएक्टिव पर आ जाएगी, बट द लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट बी रिप्लेस मोर रिएक्टिव, मीन्स लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव के पास वो रिप्लेस नहीं होगी। दिस मेथड इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस आर नो डिस्प्लेस रिएक्शन इन बिकर D and E also. Can you guess the sequence of metal from the reactive to less reactive among zinc, iron and copper? तो क्या होगा, देखो मोर रिएक्टिव क्या है, जिंक है हमारा, उससे थोड़ा क्या है, जिंक है, कॉपर से भी रिएक्टिव ज़्यादा है और Fe से भी ज़्यादा है, तो फर्स्ट नंबर पर आकर Fe है वो सिर्फ कॉपर से रिएक्टिव है,
क्या है, कॉपर से मतलब हाईली रिएक्टिव है, और कॉपर है वो क्या है, ये दोनों से लेस रिएक्टिव, मतलब जिंक है वो हाईली रिएक्टिव है, सेकंड नंबर पर Fe आएगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन लोगे तो Fe आ जाएगा, बट ये कॉम्बिनेशन लोगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, मीन्स मोर रिएक्टिव सम लेस रिएक्टिव। इस तरह से हम सीरीज पढ़ने वाले इन स्टैंडर्ड 10 में। तो ये जिंक है मोर रिएक्टिव, उससे थोड़ा बहुत Fe है और उससे थोड़ा बहुत कॉपर है। ये जो हमने पूरी बात की उसका यूज़फुल मेटल एंड नॉन मेटल का यूज़, हम तो काफ़ी सारी मटेरियल यूज़फुल इन मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रीज, गार्बेज, कुकिंग्स, utensils, water boiler and etc. You can also familiar with the use of some non-metals. Have you some interesting ones? We have sure you will be guess them right. ठीक है, हमने देखा नॉन मेटल और मेटल काफ़ी सारी हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, एरोप्लेन बनाने के लिए, ठीक है, मशीनरी बनाने के लिए, ट्रेन बनाने के लिए, सैटेलाइट्स बनाने के लिए, ठीक है, जो हमारे बर्तन जो यूज़ है तो उसके लिए, पानी की बॉटल बनाने के लिए, ठीक है, मेटल नॉन मेटल हम यूज़ करते हैं। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग्स बीइंग इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। मीन्स नॉन मेटल है हमारे लिए इतनी यूज़फुल है कि जैसे कि हम ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं, विदाउट ऑक्सीजन हमारे लिए कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब हम डेथ हो जाएंगे। इसी तरह से मेटल और नॉन मेटल की हमारी रिक्वायरमेंट है। नॉन मेटल यूज इज फर्टिलाइज टू एनहांस टू ग्रोथ ऑफ प्लांट। मीन्स नॉन मेटल को हम यूज़ करेंगे फर्टिलाइजर, ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स प्लांट को ग्रोथ करना है तो उस टाइम पर नॉन मेटल हम यूज़ कर सकते हैं। नॉन मेटल यूज इज़ वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल है, काफ़ी सारे नॉन मेटल है। वाटर प्यूरिफिकेशन जो मेटल वाटर को प्योर करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है नॉन मेटल यूज इन पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वंडर एज द एंटीसेप्टिक। मीन्स एंटीसेप्टिक्स मीन्स जब हमारे कोई चीज़ हमें लगा हुआ है, मीन्स हमें कोई चीज़ लग गई है तो एट दैट टाइम्स पर्पल कलर का जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको हम जब एंटीसेप्टिक्स हमारे कोई चीज़ बिगड़ रही है या कोई चीज़ हमें लग गई है उसके अंदर हमें वहाँ से रूज आने के लिए, मतलब जल्दी अच्छे होने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स। मीन्स नॉन मेटल जो है हमारे क्रैकर्स मतलब फटाखे बनाने के लिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यू हैव एड सम मोर यूजेज मेटल एंड नॉन मेटल एंड यूर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हम काफ़ी सारे यूजेज एंड नॉन यूजेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एलिमेंट और कंपाउंड की बात की हुई है। एलिमेंट मतलब सिंगल और कंपाउंड मतलब टू का मिक्सचर। ठीक है, तो H2O है वो उसके हमारा कंपाउंड है H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट कॉपर है, अकेला कॉपर है हमारा एलिमेंट है। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड होगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।